झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कैसे आज ईडी की गिरफ्त में आ गए? क्या वजह थी कि ईडी की तरफ से सोरेन साहब को 8 नोटिस भेजे गए? क्या है ये मामला और कहां से शुरू हुआ? क्या आरोप लगाए जा रहे हैं हेमंत सोरेन पर? आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। हाल ही में दोस्तों झारखंड खबरों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और इसकी वजह है वहां के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अब यार, जब से इन्होंने झारखंड की कुर्सी संभाली है तब से ही किसी न किसी बात के लिए इन्हें खबरों में देख ही लिया जाता है। लेकिन इस बार जो वजह है वो थोड़ी अलग है। असल में खबर कुछ ऐसी है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वजह जमीनी घोटाला बताया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट काफी समय से मंत्री जी से सवाल जवाब का खेल खेलना चाह रहे थे, लेकिन जनाब हेमंत सोरेन जी हैं कि हर बार उन्हें चकमा देकर गायब हो जाते थे। जी हाँ, ईडी ने उनसे समय मांगने के लिए 8 बार उन्हें लेटर भेजा, लेकिन मंत्री जी हैं कि तैयार ही नहीं हो रहे थे। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब तो हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है। पर यहाँ सवाल उठता है, आखिर क्यों ईडी हेमंत जी से सवाल पूछना चाहती थी और क्यों इनकी गिरफ्तारी की गई? तो जनाब यहाँ पर हम आपको बता दें, सोरेन साहब पर 2 मामले चल रहे हैं। एक तो अवैध खनन के लीज पट्टे का है, वहीं दूसरा मामला सेना के एक जमीन का भी बताया जा रहा है, जिसमें लैंड यूज चेंज करवा कर उसके जरिए जमीन हथियाने का है। वहीं दोस्तों, खबरों के अनुसार अब तक इस मामले में कुछ बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें IAS छवि रंजन, IAS पूजा सिंह, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश जैसे अधिकारी शामिल हैं। बता दें, इस मामले में जांच एजेंसियों के पास पक्के सबूत बताए जा रहे हैं कि इन घोटालों में सीधा कनेक्शन हेमंत जी से भी है। अब यहाँ सवाल आता है, ये मामला शुरू कैसे हुआ? तो बता दें, ये मामला रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके की करीब 8.50 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस जमीनी मामले में काफी समय से ईडी जांच कर रही है। जांच पड़ताल में उनके कागजात भी खंगाले गए तो इस जमीन के कागजात राजस्व सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप के फोन से मिले। अब यहाँ टीम समझ गई कुछ तो गड़बड़ है बॉस, जिसके बाद इन जनाब को तो कागजात की हेरा फेरी करके जमीन बेचने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद फोन से मिले कागजात के बेस पर ईडी ने जमीन की जांच शुरू की। अब यहाँ ईडी की टीम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन जैसे कि आपको बताया, हेमंत जी ईडी के सामने आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस तरह केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से हेमंत जी को नोटिस दिया गया, जिसमें ईडी ने हेमंत जी से कहा कि वो रांची के जोनल ऑफिस में आकर अपनी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट दें, लेकिन यहाँ जनाब हेमंत ने ईडी ऑफिस जाने से ही मना कर दिया। और ये 1 बार या 2 बार की बात नहीं है, बल्कि 8 बार। जी हाँ, 8 बार हेमंत जी ने ईडी के नोटिस को इग्नोर किया। यही नहीं, उन्होंने तो एक बार ईडी को ही वार्निंग दे डाली। उन्होंने कहा, अगर सेंट्रल एजेंसी अपने नोटिस को वापस नहीं लेती है तो मैं यानी हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर उतर आऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी की पूछताछ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे। हालांकि यहाँ उनकी कोई दाल नहीं गली, वहीं ईडी भी अपने स्टैंड पर कायम रही। इस मामले में सबसे पहला नोटिस 8 अगस्त 2023 को जारी किया गया, जिसमें हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन हेमंत जी ने इसे फुल इग्नोर किया। जिसके बाद 19 अगस्त को दूसरा नोटिस जारी हुआ, जिसमें ईडी ने 24 अगस्त को हेमंत जी को अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने के लिए बुलाया, पर यहाँ भी इग्नोर। फिर आता है 1 सितंबर, जब तीसरा नोटिस जारी हुआ। जब 9 सितंबर तक हेमंत जी को बुलाया गया। इस तरह 17 सितंबर को चौथा नोटिस, 26 सितंबर को 5वां, फिर 11 दिसंबर को 6 नोटिस और फिर 29 दिसंबर को 7th नोटिस के साथ ईडी ने लिखा, हेमंत जी आपका बयान दर्ज करना है, 2 दिन के अंदर आप ही बताएं जगह कौन सी हो। लेकिन अब तक हेमंत जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद 12 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत जी को लेटर भेजकर कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे, और इसे 8th एंड लास्ट नोटिस समझे, जिसमें उन्हें 7 दिन का समय दिया गया और कहा गया कि अगर हम आएंगे तो जनाब व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी आपकी है। अब यहाँ हेमंत जी की आंखें खुली और उन्होंने 15 जनवरी को ईडी को लेटर भेजकर कहा कि 20 जनवरी को सीएम आवास आ जाए। जिसके बाद ईडी टीम वहां पहुंची और पूछताछ शुरू हुई।
लेकिन इस पूछताछ में बात नहीं बनी। इसलिए 25 जनवरी को ईडी ने 9th नोटिस भेजकर 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए टाइम और जगह पूछी। अब यहाँ देखिए, हेमंत जी के अलग ही खेल हैं। भाई साहब 29 जनवरी को ईडी हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर झारखंड भवन और शिबू सोरेन के आवास की पूछताछ करने के लिए दिल्ली पहुंची, जहां वो मिले ही नहीं। अब यहाँ सीएमओ की तरफ से ईडी को ईमेल आया कि वो 31 जनवरी को 1 बजे आ सकते हैं और इस नोटिस के मुताबिक 1 बजे के बाद ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची, जहां कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बता दें, इस दौरान सोरेन ने अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया और उनकी जगह चैंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सो ये थी पूरी कहानी। अब आपको क्या लगता है, क्या सोरेन जी को रिहा कर दिया जाएगा या फिर इनकी ये गिरफ्तारी लंबी चलने वाली है? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।